हेलो व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम अपने ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर बाय नाउ का बटन कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये एक वेबसाइट है जो मेरा एक क्लाइंट है, उनकी वेबसाइट है। उन्होंने मेरे से ये डिमांड की है कि उनको अपनी वेबसाइट के अंदर बाय नाउ का बटन भी चाहिए, ताकि जैसे ही कोई बाय नाउ पे क्लिक करे वो एकदम जो है चेकआउट के पेज पे रिडायरेक्ट कर जाए। उसको जो है इस प्रोसेस से ना गुजरना पड़े कि पहले वो ऐड टू कार्ट करे, फिर वो यहाँ से जाके ऐड टू कार्ट पे चेक करे और फिर वो चेकआउट पे जाए। ठीक है, वो चाहते हैं कि यूज़र की ईज़ के लिए जो है ना हमें ये फंक्शनलिटी चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली मैं एक ऐसा थीम यूज़ कर रहा हूँ जिसके अंदर वो फंक्शनलिटी नहीं है। ठीक है, बाय नाउ का बटन मैं इस वेबसाइट पे ऐड नहीं कर सकता क्योंकि थीम के अंदर वो फंक्शनलिटी नहीं है। लेकिन एक प्लगइन है जो कि मेक वेब बेटर एक कंपनी है, उन्होंने क्रिएट किया है। ये देख सकते हैं, वन क्लिक चेकआउट फॉर वो कॉमर्स। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्लगइन है और ये बहुत अच्छी कंपनी है मेक वेब बेटर। ठीक है, आप ये यूज़ करें। और इनकी इस तरह के और बहुत सारे प्लगइन्स हैं जो कि आपकी वेबसाइट को बनाने में जो है ना आसानी पैदा करते हैं। तो इस प्लगइन के यूज़ करने से क्या होगा? इस प्लगइन के यूज़ करने से ये होगा कि यहाँ पे मेरे पास एक बाय नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। उस पर डायरेक्ट क्लिक करने से जो है ना मेरा चेकआउट के पेज पे जा सकता हूँ। अभी मैं आपको फंक्शनैलिटी अगर दिखाऊँ तो यहाँ पे देखें, मैं सिर्फ ऐड टू कार्ट करता हूँ। ऐड टू कार्ट करने के बाद वो मुझे कह रहा है कि आपका यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसाका एंट्री ये आ रहा है। मैं यहाँ से भी मैं चेकआउट पे जा सकता हूँ, लेकिन सेकंड स्टेप है ये। ठीक है, यहाँ से हमें दोबारा जाना पड़ता था। ठीक है, वो क्या चाहते हैं कि डायरेक्ट हो, तो उसके लिए ये प्लगइन है। आपने ये प्लगइन अपने पास इंस्टॉल कर लेना है, ये जो मैंने आपको बताया है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद आपने गूगल में सर्च करना है। ठीक है, गूगल में सर्च करेंगे, देखें थर्ड नंबर पे आपको ये प्लगइन शो हो जाएगा। ठीक है, इस प्लगइन को आपने अपने पास इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कैसे करना है, आइए इसको इंस्टॉल भी करते हैं। ठीक है, यहाँ से आना है प्लगइन्स में आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है। और ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपके जिस डायरेक्टरी में भी वो होगा आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास ये ऑलरेडी ही इंस्टॉल था, मैं इसको जस्ट अभी एक्टिवेट करता हूँ। ठीक है, इसको मैं एक्टिवेट करता हूँ। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे जो है वो अभी मुझे ऑप्शंस शो करवा देगा। ठीक है, यहाँ से फिर मैंने सेटिंग पे क्लिक करता हूँ। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद हमारे पास वो ऑप्शंस आएंगे, दो तीन ऑप्शंस आएंगे, हमने वो जस्ट फिल करने हैं तो हमारा ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे इनेबल प्लगइन जो है ना, मेरा प्लगइन इनेबल है। ठीक है, अगर आपका बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल है तो आपने सबसे पहले यहाँ से इसको इनेबल करना है। उसके बाद वो कह रहा है कि शो चेकआउट बटन ऑन शॉप पेज। मैं चाहता हूँ कि शॉप पेज के अंदर हमें ये बटन शो हो और सिंगल जो पेज है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ, ये जो सिंगल पेज है यहाँ पे भी मैं चाहता हूँ कि बटन हमें शो हो, तो उस इन दोनों को मैं चेक कर दूंगा। आप भी इन दोनों को चेक करें लाजमी। उसके बाद ये कलर्ड है, थीम है, ये तो आपकी अपनी वेबसाइट की जो थीम है उसके मुताबिक आप यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद ये टेक्स्ट एरिया। ठीक है, यहाँ पे बाय नाउ की जगह अगर आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ ऑर्डर नाउ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है सेलेक्ट टाइम फ्रेम फॉर कुकीज सेव डाटा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है व्यूवर्स कि यहाँ पे आप टाइम लिख सकते हैं। मैं जैसे लिख देता हूँ 10। 10 क्या हो जाएगा? 10 डेज हो सकता है, 10 वीक्स हो सकता है, 10 मंथ हो सकता है, या 10 ईयर्स हो सकता है। इसका मकसद ये होता है कि व्यूवर्स आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट से जब आप चेकआउट करते हैं और वहाँ पे जब आप डाटा एंट्री फील करते हैं, अपना नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, और जब नेक्स्ट वीक अगर आप उसी वेबसाइट से अगेन कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो अब आप चेकआउट करेंगे तो आपको वो सारी फील्ड ऑटो फिल नज़र आएंगी। ठीक है ना, वो काम क्या करता है? वो कुकीज़ काम करता है कि आपकी कुकीज़ आपके ब्राउज़र में सेव हो जाती हैं। अब यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं कि हमने यूज़र के ब्राउज़र में कुकीज़ कितने टाइम के लिए सेव करनी है। ठीक है, ये सारा कुछ करके आपने यहाँ से सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आए तो आप देख सकते हैं बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा था, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट आ गया था क्योंकि मैंने प्लगइन को जो है ना एक्टिवेट किया था, इसलिए यहाँ पे आ गया था। अब मैं इसको दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ आप देखिएगा कि यहाँ ऑर्डर नाउ अब लिखा हुआ आपको नज़र आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं व्यूवर्स, यहाँ पे जो है आपको अब ऑर्डर नाउ का ऑप्शन शो हो चुका है। ठीक हो गया। अब यहाँ ऑर्डर नाउ पे क्लिक करने पर आप देखिए क्या होता है। मैं जैसे ही ऑर्डर नाउ पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ देखिएगा कि उसाका एंट्री ट्री जो है रिडायरेक्ट कर गया है चेकआउट पे। ठीक है,
उसने यहाँ पे कोई हमें नहीं लेके गया कि यहाँ ऊपर आके यहाँ से देखो, ये शॉपिंग कार्ट की तरफ जाओ, ये कहीं और जाओ। वो डायरेक्ट हमें ले गया है चेकआउट के पेज में। और ये यूज़र के पास, आपको पता है आजकल किसी यूज़र के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक दो या तीन तीन स्टेप्स को फॉलो करें और फिर वो चेकआउट करें। तो ये तरीका था शॉर्टकट, एक आपको मैंने प्लगइन बताया है मेक वेब बेटर का, इसको एक दफ़ा ज़रूर यूज़ करें। चले यहाँ इसके आगे एक और स्टेप है प्रोडक्ट ऑप्शंस, इसकी हम बात कर लेते हैं क्विकली। ठीक है, प्रोडक्ट ऑप्शंस में मैंने अभी यहाँ क्लिक किया है और यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके ये बाय नाउ का, ऑर्डर नाउ का जो बटन मैंने बनाया है ये सब के सब प्रोडक्ट्स के अंदर शो हो जाए तो आप इसको ब्लैंक रहने दें। अगर आप चाहते हैं कि ये किसी दो तीन प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे शो नहीं करना चाहते, आप जस्ट यहाँ से सेलेक्ट करें। ठीक है, मैं ओसाका यही वाला ले लेता हूँ, मैं चाहता हूँ एक्सक्लूड कर दो। ठीक है, मैं यहाँ से एक्सक्लूड करूँगा तो अभी आप यहाँ देखिएगा कि मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ना अभी यहाँ पे, तो वो वहाँ नहीं शो होगा। उसके बाद यहाँ पे आता है कि आप सेलेक्ट कैटेगरीज, अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी पे ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उस कैटेगरी के अलावा कहीं पे भी आपको ऑर्डर नाउ का बटन शो नहीं होगा। अभी मैं सिर्फ एक्सक्लूड कर रहा हूँ एक प्रोडक्ट से, ठीक है, आपको दिखाने के लिए, और इसको मैं सेव करता हूँ। ये भी सेव हो रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे देखें सेव हो चुका है। अब मैं यहाँ आकर उस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, बल्कि ओपन करता हूँ दोबारा से नए सिरे से। ये देखें उसाका एंट्री टी, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे, और अब आप यहाँ देख सकते हैं वो बाय नाउ का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मैं अगर आपको कोई और प्रोडक्ट ओपन करके दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देखिएगा कि वो ऑर्डर नाउ का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से व्यूवर्स, अगर आप कोई ऐसा थीम यूज़ कर रहे हैं जिसमें ऑर्डर नाउ का ऑप्शन नहीं है तो आप इस प्लगइन के थ्रू आप इजीली ऐड कर सकते हैं। तो इस प्लगइन को भी आप रेटिंग करें, हमारे चैनल को भी आप रेटिंग करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।